Hey, what is up internet? Welcome back to the channel. This is the Samsung Galaxy S22 और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आफ्टर यूजिंग दिस लिटिल गाय फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ. Let's get started. तो मैंने ऑलरेडी इस फोन का इनिशियल इंप्रेशंस वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, सो इट माइट मेक मोर सेंस फॉर यू टू चेक दैट वीडियो आउट फर्स्ट. सो आई लीव द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो द नंबर वन रीजन आई गॉट द गैलेक्सी S22 और मुझे लगता है बहुत लोग भी इसी एक रीजन की वजह से ये फोन लेंगे, वो है इसका साइज. आई एम सो ग्लैड सैमसंग अभी भी रेगुलर गैलेक्सी S22 बना रहा है. इनफैक्ट इस साल तो उन्होंने इसका स्क्रीन साइज छोटा कर दिया था लास्ट ईयर के मुकाबले विद 6.1 इंचेस डिस्प्ले. एंड आई नो दिस माइट बी जस्ट मी, बट मेरे को पर्सनली जो अल्ट्रा और प्रो वेरिएंट्स हैं आजकल इन फोन के, वो इतने अच्छे नहीं लगते, मेनली बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़े फील होते हैं. सो फॉर मी एट द मोमेंट कॉम्पैक्ट फोन्स आर माई गो टू. एक और अच्छी चीज़ है कॉम्पैक्ट फ़ोन की ये भी है कि डजंट मैटर जितना मर्जी आप मोटा केस उसमें लगा दो, वो तब भी हाथ में कंफर्टेबल लगते हैं. नाउ आई हैव दिस वन फ्रॉम केसियोलॉजी. इट्स नाइस, इट लुक्स रियली नाइस, ऑल्सो हाथ में काफ़ी अच्छा फील होता है. सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इफ यू वांट टू चेक इट आउट. नाउ आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ये केस ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम यूज किया था इस फोन के साथ, बट मैंने जब भी एक केस निकाला आई जस्ट लव्ड हाउ गैलेक्सी S22 feels in the hand. That matte finish at the back, then we have rounded but yet squared off edges this time around as well, and almost perfect button placement. I would say this is as good as you can get when it comes to in-hand feel of the phone. And मेरे हिसाब से जो ये in-hand feel है ना, ये काफ़ी ज़्यादा impact करता है आपके first impressions पे, because जब भी हम एक नया फ़ोन लेते हैं हम क्या करते हैं, हम Samsung के स्टोर जाते हैं या क्रोमा वाले स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पर जाके फ़ोन यूज़ करके देखते हैं. एंड द मोमेंट यू विल पिक द गैलेक्सी S22 इन दो स्टोर्स यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग. नाउ अनदर एरिया जहाँ पर मेरे हिसाब से सैमसंग ने बहुत ही कमाल का काम किया है, वो है इस फ़ोन की डिस्प्ले. ना नो बहुत सारे यूट्यूबर्स और रिव्यूअर्स ने ऑलरेडी ये बोल दिया है, बट दिस डिस्प्ले इज एज गुड एज इट गेट्स अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन AMOLED डिस्प्ले एंड आई थिंक सैमसंग मेक्स वन ऑफ द बेस्ट AMOLED डिस्प्लेज ऑन अ फोन राइट नाउ. इट्स सुपर ब्राइट एज वेल और मुझे इस डिस्प्ले के कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स अ 120 Hz display which I think is better than any 60 Hz display out there. Now मुझे पता है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि iPhone का 60 Hz भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट 120 Hz जितना अच्छा नहीं हो सकता है. बिकॉज इसमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, मीनिंग कि जब भी आप कोई ऐप पे हो तो जिसमें 120 Hz का कोई यूज़ नहीं है, ये अपना 60 Hz या 48 Hz तक भी जा सकती है. मैंने कभी कभार नोटिस किया कि जब भी मैं होम स्क्रीन पे स्वाइप कर रहा था तब भी ये 48 Hz पे कभी कभार चली जाती थी. नाउ दिस वॉज नॉट वेरी ऑफन, मे बी हैपेंड once in 2 weeks, so I can give it a pass, but I still hope कि Samsung ये फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट पे सॉल्व कर देगा. एंड टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मुझे ऑलरेडी इस फोन में 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ गए, इंक्लूडिंग द वन जहाँ पर Samsung ने इसका CPU थ्रॉटलिंग वाला इशू सॉल्व कर दिया है. सो इट्स नाइस टू सी Samsung एक्चुअली रिएक्टिंग टू इट्स कस्टमर्स इन अ पॉजिटिव वे. नाउ आई हैव डेफिनेटली फेल्ट द डिफरेंस इन हाउ दिस फोन हैंडल्स हीट. नाउ मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल भी हीट नहीं होता, थोड़ा बहुत हीट अभी भी होता है. एंड ऑनेस्टली मैंने इस फोन में कुछ ज़्यादा गेम्स नहीं खेली हैं या बेंचमार्क रन नहीं करा है, बट डे टू डे यूसेज में मुझे डेफिनेटली डिफरेंस फील हुआ है व्हेन इट कम्स टू हीट. ना उस अपडेट के बाद मेरे लिए एक और चीज़ भी इंप्रूव हो गई थी इस फोन में, और वो है इसकी बैटरी लाइफ. ना नो बहुत लोग जो ये फ़ोन लेना चाहते हैं दे आर लाइक हाउ इज़ द बैटरी लाइफ, और अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूँ, अगेन इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स मैनेजेबल. नाउ लास्ट के 1-1.5 हफ्ते से ना मेरे को इस फ़ोन में ईजिली अराउंड 4 hours to 4.5 hours और स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है विद फुल डेज ऑफ यूसेज, जहाँ पर मैं रात को 9-10 बजे फ़ोन चार्जिंग पे लगाता था. ना जो मेरा टिपिकल डे है उसमें मैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनता हूँ अपने ईयरफोन्स में, सो इसका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है. मैं 1 घंटा कॉल्स करता हूँ, 1 घंटा वीडियो कॉल्स भी करता हूँ, और मैं बहुत बार अपना फ़ोन एज अ वेबकैम भी यूज़ करता हूँ. सो आई वुड से विद दैट यूसेज द बैटरी लाइफ इज़ मैनेजेबल बट इज़ नॉट ग्रेट. सो अगर आपको बैटरी लाइफ बेटर चाहिए, Galaxy S22 Plus is still the better buy अगर आपको वो साइज का इशू नहीं है. Now just coming back to the battery life for a second, मुझे लगता है it has to do with the optimization than anything else. Now over the last couple of years, Samsung का जो ये One UI है ना, मेरा फेवरेट एंड्रॉयड स्किन बन गया है. नॉट बिकॉज ऑफ द फीचर्स, वो तो है ही, बट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन. यू सी आप कोई भी एप्पल के इवेंट पे चले जाओ, आप कभी भी उनको ये बोलते हुए नहीं सुनोगे कि आईफोन में इतनी mAh की बैटरी है या इतने मेगापिक्सल का कैमरा है या इतनी रैम है, बिकॉज इट डजंट मैटर. चाहे कैपेसिटी कम भी हो,
बिकॉज आईफोन्स की ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है आपको फिर भी ओवरऑल बैटरी लाइफ या ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलता है। नाउ सैमसंग के पास स्टिल फुल कंट्रोल नहीं है बिकॉज एंड्रॉयड अभी भी गूगल बना रहा है, चिपसेट्स अभी भी कॉलकॉम बना रहा है, बट स्टिल सैमसंग हैज डन अ रियली गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑन द गैलेक्सी S22। एंड देन देयर आर फीचर्स ऑफ कोर्स बिकॉज One UI में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, आपको थीमिंग ऑप्शंस मिलते हैं, आपको कस्टमाइजेशन के ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं, एंड्रॉयड 12 मिलता है। एंड रिसेंटली मेरे को बिग्सबी रूटीन्स के बारे में पता चला है। सो बिग्सबी रूटीन से बेसिकली आप एक इफ एंड देन का रूल लगा सकते हो अपने फोन में। फॉर एग्जाम्पल इफ रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे हैं, मेरा फोन अपने आप वाईफाई और ब्लूटूथ बंद कर देगा और सुबह 7 बजते ही अपने आप वाईफाई और ब्लूटूथ वापस ऑन कर देगा। इट इज़ क्रेजी। नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं एक बिग्सबी रूटीन्स पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट देन यू ऑल्सो गेट ऑप्शंस लाइक सैमसंग डेक्स, जिससे आप अपने फ़ोन को लिटरली एक कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो विद अ मॉनिटर और अ टीवी। नाउ इफ आई हैव टू पिक अ डाउन साइड, मैं बोलूँगा ब्लोटवेयर इज स्टिल वन ऑफ देम बिकॉज अभी भी कुछ ऐप्स हैं लाइक गैलेक्सी स्टोर जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। नाउ आई नो देयर इज एन ADB मेथड जिससे आप सारी ऐप्स अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट कम ऑन, नॉट एवरीवन यूजेस दैट, राइट? नाउ टू सम दिस ऑल अप, One UI अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी स्किन है। इनफैक्ट ये अभी भी 20-25 GB लेती है 128 GB वाले वेरिएंट पे। सो इट्स नॉट लाइट एट ऑल, बट आई स्टिल प्रेफर इट ओवर स्टॉक एंड्रॉयड एंड इनफैक्ट ऑक्सीजन OS, कलर OS एज वेल because of that optimization. Okay, let's talk about cameras. Now, मैंने recently Galaxy S22 का कैमरा iPhone 13 के साथ भी कंपेयर करा था। सो अगर आपको सिर्फ कैमरास के बारे में जानना है, I would actually recommend that video also. तो you can find that somewhere here or in the link in the description box below. But overall, Samsung S22 कैमरा I think is नेक्स्ट टू बेस्ट अगर हम Galaxy S22 Ultra को भी सेम बकेट मिले। जो फोटोज आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आती हैं, कलर्स भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड हैं, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है, बट यू विल नेवर हैव अ डल मोमेंट विद दिस कैमरा वेयर यू गो आई डोंट लाइक दिस फोटो। मेरे को इसका वाइड एंगल कैमरा भी काफ़ी अच्छा लगा एंड इसमें एक टेलीफोटो कैमरा भी है जो ऑप्टिकली 3x जूम कर सकता है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज टेलीफोटो मीन्स यू कैन ऑल्सो गेट रियली नाइस पोर्ट्रेट शॉट एज वेल। एंड व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट्स आई थिंक Samsung is the best in the game. I mean, look at the S detection on this particular photo. It's crazy. Now, जो इसका फ्रंट कैमरा है वो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा बिकॉज अगेन वो 10 मेगापिक्सल का सेंसर है जो हमें S21 में मिला था एंड आई थिंक S20 में भी यही सेंसर था। सो आई रियली विश नेक्स्ट ईयर सैमसंग जो सेल्फी कैमरा है उसमें भी हमें एक अपडेट दे। बट मैंने इस कैमरा से काफ़ी वीडियोज़ भी ली एंड दिस इज़ वन एरिया वेयर आई थिंक सैमसंग हैज़ रियली इम्प्रूव्ड बोथ वाइल रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फ्रॉम द रियर कैमरा एंड द फ्रंट कैमरा एज वेल। बट प्रॉबली देयर इज जस्ट वन एरिया जहाँ पर अभी भी आईफोन बहुत अच्छा है और वो है जब आप वीडियोस कोई सोशल मीडिया ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम या स्नैपचैट से रिकॉर्ड करते हो। ओके, सो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट दिस फोन। फर्स्ट इज कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और अगर आप समर्स में बाहर जाके इस फोन का कैमरा यूज़ करते हो या मोबाइल डेटा से वीडियो कॉल्स लेते हो, ये फोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो सकता है। सेकेंड, आई डोंट लाइक द वाइब्रेशन मोटर ऑन द Galaxy S22 एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद MKBHD हियर बिकॉज मैं उन लोगों में से हूँ जो अपना फ़ोन सिर्फ वाइब्रेशन में रखता है एंड आई रिलाई अ लॉट ऑन द वाइब्रेशन फॉर ऑल माई नोटिफिकेशंस। सो मैंने इस फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन मिस करी है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा है और मैं काम कर रहा हूँ और ये वाइब्रेट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता था। तो जब भी आप अगली बार अलार्म लगा के सो इस फ़ोन में, मेक श्योर कि उसकी वॉल्यूम भी ऊपर रखो, नहीं तो भूल जाओ, नहीं उठोगे। And lastly, the screen protector situation on the Galaxy S22 is a little weird. Now, because इसमें हमें वो अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, आप कोई भी रैंडम टेम्पर ग्लास इस फोन में नहीं लगा सकते हो बिकॉज वो नहीं काम करता है। सो आई एंडेड अप विद दैट ट्रेडिशनल प्लास्टिक फिल्म ऑन माई Galaxy S22. नाउ आई नो सैमसंग ऑफिशियली एक स्क्रीन प्रोटेक्टर बनाता है, बट मैं जहाँ भी गया वो हर जगह आउट ऑफ स्टॉक था। सो आई रियली फील कि सैमसंग को कुछ तो करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सो ऑल इन ऑल, I love my Galaxy S22, but फॉर अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹73,000 मेरे को लगता है ये फ़ोन अभी भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है ना। अगर आप मेरे पास आते हो और पूछते हो कि मुझे बेस्ट कॉम्पैक्ट फ़ोन लेना है एंड आई एम नॉट बॉदर्ड बाय एनी इकोसिस्टम, मैं अभी भी iPhone 13 रेकमेंड करूँगा ओवर दिस फ़ोन, मेनली बिकॉज एक तो उसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, उसमें आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है एंड सेकेंड उसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी लगती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप मेरे को आके बोलते हो आई एम बॉदर्ड अबाउट दैट एप्पल इकोसिस्टम, वेल देन यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? बिकॉज आप Pixel 6 Pro ले सकते हो बट यू विल लूज आउट ऑन वारंटी बिकॉज वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है एंड प्लस गूगल ने ऑफ लेट स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी मैसअप कर दिया है। बट देन देयर इज OnePlus 10 Pro एज वेल विच डज लुक प्रॉमिसिंग ऑन पेपर,
but I will not recommend a OnePlus flagship over a Samsung Galaxy S22. In fact, मैं बोलूँगा कि तब आप Galaxy S22 Plus कंसिडर कर सकते हो. So yes guys, this was pretty much it. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please hit that like button and consider subscribing as well if you want to stay updated with all my future videos. अगर आपको वो डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन देखना है विद iPhone 13, आप यहाँ जाके देख सकते हो. और मैंने एक 10 सेटिंग्स वाली वीडियो भी बनाई है जो आपको Galaxy S22 में डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए. आप वो वाली वीडियो यहाँ जाके देख सकते हो. So guys, till then, keep asking and I will see you in the next one. Tanganga, 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 tanganga.